प्रशांत पटेल, आपसे वही सवाल, बात अच्छी है लेकिन पेचोक हम इतने हैं इसमें कि जमीन पर कैसे उतरेगी। सड़कों को लेके बड़ी बड़ी घोषणाएं आज नहीं हुई, जब हम आप पैदा नहीं हुए थे तब से सड़क राजनीति का प्रमुख विषय रही है। क्या लोगों ने अभिनेत्रियों के गालों से तुलना करके सरकारें बना ली, और कोई पेरिस बताता, कोई लंदन, कोई हांगकांग, कोई जापान, सड़क ऐसी वैसी, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा संशय ज्यादा है कि जमीन पर कैसे उतरेगी योजना, कि जो बनाए वो 5 साल गारंटी दे। प्रशांत जी, जमीन पे उतारने के लिए तो उसका जब टेंडर होगा उसी में पॉलिसी का प्रावधान करना पड़ेगा कि जो कंपनी, जो ठेकेदार बनाएगा, अगर 5 साल के अंदर सड़क टूटती है तो वही दोबारा बनाएगा। कुछ इसमें प्रोविजन ये किया जा सकता है कि उसको कुछ पेमेंट रखा जाए, या आगे अगर वो नहीं करता है तो उसका आगे उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उनका ठेकेदार का, उसका अधिकारियों का नाम भी लिखा जाए। देखिए, जो चारकोल की जो सड़क होती है उसको वो मानी जाती है सरकारी उसमें नियम में कि 10 साल सड़क चलेगी और 5 साल बाद उसका रिपेयरिंग होगी, लेकिन स्थितियां ऐसी होती नहीं। वो 5 महीने बाद ही उसकी रिपेयरिंग की स्थिति आ जाती है, 5 महीने बाद ही गड्ढे हो जाते हैं। एक बारिश हुई नहीं कि गड्ढे उसमें स्टार्ट हो जाते, चाहे कहीं की सड़क हो। तो इसमें अगर ये प्रोविजन होगा कि भाई आपका पेमेंट रुकेगा या आगे कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे इस पे रोक लगेगी। हिंदवी साहब, आपका चूंकि राजनीति से हटके भी अध्ययन है, इसलिए मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि आप गाड़ी में गारंटी वारंटी रहती है क्या, लेकिन कई बार वो इतने कलाकार होते हैं कंपनी वाले, वो कहते हैं आपने की गाड़ी कहीं ये पेच जो लगा है टायर में है, ये आपने बाहर खुलवाया था? बोले हाँ जी, एक दिन वो हो गया था तो इमरजेंसी में खुलवाना। बोले सर आप गारंटी वारंटी से बाहर हो गई गाड़ी। क्या लो कर लो, बात हो गया कांड। क्या ये गारंटी वारंटी की जब हम बात करेंगे, जो प्रशांत जी करें लिखत पढ़त में, तो इसमें 10,000 मुकदमे हो जाएंगे पहले दिन। क्या चूंकि गारंटी वारंटी की एक क्लॉज कौन बनाएंगे? भाई यही तो बनाएंगे अधिकारी लोग। क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो क्लॉज बनाते नहीं, और उनको पता है कि ऐसे क्लॉज अगर बना दिए कि सारी गंगा बंद हो गई तो हम हरे पुरखे कैसे तरेंगे, हम कैसे तरेंगे? क्या फिर पीडब्ल्यूडी में नौकरी क्यों कर रहे? बंजर भूमि विकास में नहीं ट्रांसफर करा लेंगे? मनीष हिंदवी जी, इसका काट क्या होगा भैया, सो बताओ। देखिए, पीएमजीएसवाई में अभी भी 5 साल की गारंटी चलती है। उनका एक तरीका यह है कि हालांकि वो 5 साल के मेंटेनेंस का पैसा कॉस्ट में जोड़ते हैं और जोड़कर 5 साल की गारंटी लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो मेन रोडें हैं उस पर अभी 2 साल की चलती है कि 2 साल सिक्योरिटी आपकी जमा रहेगी, 2 साल बाद आपको एक अनामत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो कम वाली सड़कें हैं उनके लिए 1 साल है। सवाल सिर्फ इतना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि वहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम 2 साल की अभी स्टेट में है गारंटी है, लेकिन आप जानते हैं कि टूटी सड़कों और उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट रहती है, वहां पर रोक के रखी जाती है, तो उनकी सिक्योरिटी टूटी सड़कों पे वापस कैसे हो जाती है? वापस करने वाले तो यही लोग हैं ना, जो टूटी सड़कों पे भी फिट का सर्टिफिकेट देके और सिक्योरिटी वापस कर दे रहे हैं। मसला यहां पर है, मसला ये है कि ये जो बहुत बड़ी बंदरबाट बीच में हो रही है, जिससे मुख्यमंत्री जी भी वाकिफ हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? रोड तो ठीक बन जाएगी, जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं या जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं वो कंपैरेटिवली बेटर बन जाती हैं। किसी की सरकार रही हो क्यों बन जाती हैं? क्योंकि वहां पर कमीशनखोरी कम है। राज्यों में कमीशनखोरी बहुत ज्यादा है, और कमीशनखोरी जितनी ज्यादा होगी सड़कों की क्वालिटी उतनी घटती चली जाएगी। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि पिछले 5-6 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। इसको मुख्यमंत्री जी रोक नहीं पा रहे हैं। इसी का नतीजा ये है कि सड़कों की क्वालिटी दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लखनऊ में आप देखिए कि सड़कों के साथ जो सीवेज सिस्टम है इतना खराब है कि सिर्फ 6 घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब गया जी। 6 घंटे की बारिश में। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बात तो ठीक कह रहे। और मैं इस बात से भी बड़ा खिन्न होता हूं कि फला अधिकारी का गुणगान करो, बोले वो देखो मोजा उतार के पानी में खड़ा है। वो पिछले साल भी यही फोटो खिंचा रहा था यार, इतने पे तो हम होते हैं, उसको सस्पेंड कर देते, कहते इनको लाइन लगाओ, हटाओ इनको पद से। ये फोटो खिंचाने वाले आदमी है, लिए छाता खड़े हैं,
बोले देखिए कितने जनप्रिय लोकप्रिय अधिकारी हैं। अरे कोई गल जाएंगे, 5 मिनट में फोटो खींच जाती है, उसके बाद अपना गए गाड़ी में बैठे, बोले कॉफी लाओ। टाटा भी अंजलि पकड़े हुए हैं। इसलिए इन सब बातों को कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, ये सब फर्जीफिकेशन है। नावेश को होना क्या चाहिए, एक लाइन में हमको सब बताइए, क्या किया जाए ताकि ये सड़कें काल के गाल जैसी नहीं रहे। ये चलने के लिए है भैया, ये अंतिम यात्रा के लिए थोड़ी ना बनी है, ये यात्रा के लिए बनी है। और ये हो अंतिम यात्रा जाती है आदमी की। सर बिल्कुल, मैं गली मोहल्ले की सड़क की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये सड़कें जब बनती हैं तो मामूली रकम की नहीं होती हैं, हजारों करोड़ की होती हैं। और ये प्रोजेक्ट और ये टेंडर पास होने के लिए कोई मामूली कोई लेवल का अधिकारी नहीं होता है, कोई मामूली ठेकेदार नहीं होता है। ये जब पास होता है ना तो रिकमेंडेशन पार्टी की तरफ से आती है और पार्टी उसको रिकमेंड करती है, बड़े बड़े लोग उसको रिकमेंड करते हैं, हजारों करोड़ का काम इसको दो, क्योंकि इतने 100 करोड़ ये हमें इलेक्शन में देता है, ये हमारा चुनाव प्रचार करता है, ये हमारा आदमी है। ये चीजें जो है, ये हजारों करोड़ का जो काम होता है, इसमें कोई छोटा मोटा करप्शन नहीं होता है। इसमें बड़े पार्टी चाहे कोई भी सरकार हो, वो बाकायदा बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये पास होना, ये ऊपर से आता है और मुख्यमंत्री भी मोहताज हो जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री इतनी सख्ती से कह दे अगर कि नहीं अब हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, तब किसी इंजीनियर के पास, किसी मंत्री के पास जब कोई रिकमेंडेशन आएगी कि साहब पार्टी के फला धमाके ने ये कहा है क्योंकि वो हमें फायदा, तो वो हाथ जोड़ लेगा कि भैया नहीं, हम तुम्हारी रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे, हम पार्टी के हाईकमान की भी नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो मेरी खाल खींच देंगे। तो ये सख्ती अमल में जब लाई जाएगी तो ना पार्टी, ना कोई गुंडा, ना कोई बदमाश, ना मंत्री जी, ना अधिकारी, ना चीफ इंजीनियर, ये शक्ति जो योगी आदित्यनाथ की नजर आई है, ये जमीन पर अगर उतर आएगी तो सारे करप्शन के ऊपर लेवल के जो लेयर है वो सब उखड़ जाएंगे। नावेद भाई बिल्कुल ठीक बात है। जोशी साहब एक बात मैं और कहता, जो मैंने अनुभव से देखा है, मैं तो उतनी बातें जानता हूं क्या, बाकी मेरी बहुत बात समझ में भी नहीं आती, ये हवा हवाई। मेरे ख्याल से आपकी सरकार थी तो मैं गया कन्नौज एक कार्यक्रम में, न मैं हिंदी भी, आप भी सुनो, ये बताता है कि खेल कहाँ है, और मेरी रुचि इतने में रहती कि मैं खेल समझ पाऊं, बाकी तो कथा कहानी है, उसका क्या मतलब। जोशी साहब एक कार्यक्रम था वहां, तो वहां के जिलाधिकारी और सब लोगों का आग्रह था कि आप आओ, तो भाषण देने में चला गया। रात मैंने जब वहां से निपटा तो मैंने उनसे पूछा कि भैया वापस जाएंगे, कैसे जाएं, दिल्ली जाना है, नोएडा, ठीक ठाक सड़क, हम अपने इलाके से वाकिफ थे, मैंने सड़क ठीक बता देना। दोनों कारण है, एक तो ऐसा ना कोई गाड़ी में लूट ले क्या, और दूसरा ये कि सुरक्षित पहुंच जाऊं, मरो ऐसा ना पलट जाए गाड़ी आड़ी। जोशी साहब उन्होंने मुझे एक जादू वाली सड़क बताई थी क्या, भैया आप भी सुनो नावेद बाबू, बोले भाई साहब इस रूट चले जाइए, इसमें कोई मार्केट फार्केट नहीं मिलेगा क्या, लेकिन गिलास में पानी रख दीजिएगा, पानी की बूंद बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा ऐसी सड़क चुपचाप बना ली अंदर कहीं छुपा के, बोले हाँ। मैंने कही फिर, बोले ये आपको सीधे से वहां निकाल देगी, कहां सेफई, हाँ क्या, और वहां से फिर एक्सप्रेस वे है ही। मैंने कहा चलो भैया भगवान का नाम लेके चलते हैं, पंचर अंचर हो जाएगा तो समस्या, बाकी तो अरे बिल्कुल मखमल चली आई गाड़ी क्या, कन्नौज से वहां तक, वहां से फिर मैं हाईवे पे निकल आया। इसका मतलब बनाई तो उन्हीं लोगों ने थी, वो लंदन से तो बनाने आए नहीं थे, बर्किंघम पैलेस जिनने बनाया वो इंजीनियर तो आए नहीं थे क्या, वही कालू राम भालू राम ठेकेदार रहे होंगे, हैं वही छोटू राम मोटू राम अधिक जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर रहे होंगे। कैसे बना दी ऐसी सड़क, ऐसे ऐसे नियॉन साइन बोर्ड लगे, उसमें तीर बने, बिल्कुल झमाझम लगे, लंदन पेरिस में चल रहे, हमें तो अंदाज ही नहीं हुआ कि सौरिक ठटिया उमरदा का इलाका है। तब बाद में पता लगा कि ये सेफई से कन्नौज को जोड़ने का एक गुप्त मार्ग बनाया गया, बस क्या, ताकि हम जब चले तो हिचकोले नहीं लगे क्या। इसका क्या करेंगे जोशी साहब? देखिए अमिताभ जी, आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। अगर आपका इशारे को समझा जाए, हम चले तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। आपका इशारा कहाँ है सारे पहले समझ गए, लेकिन उसमें चल आप भी रहे।
उसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल भी नहीं है कि हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा, गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, अधिकारी भी चलेगा, नेता भी चलेगा, भी चलेगा। एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण ये भी है कि आपने जो एक्सप्रेसवे का बताने का काम करा, आगरा से लखनऊ को जो जोड़ने का काम करा, उसमें भी हरकुलस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उतारने का काम करा। वो भी देश के सामने एक अच्छा उदाहरण है। और जो बात आप कहना चाहते हैं, जो मूल सार आपकी बात का है, वो निश्चित तौर पे वो बहुत ही अमल करने लायक बात है। अमिताभ जी, बहुत गंभीरता से आपने जो बात कही है वो है अकाउंटेबिलिटी। और अधिकारी चाहे, नेता चाहे कर्मचारी चाहे आम जो ठेकेदार है छोटे, या पीटी कॉन्ट्रैक्टर भी एक शब्द होता है, क्योंकि घूमने का लंबा अनुभव है तो एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। अगर ये सब ने तय कर दिया जो आपकी बात है, तो रोड ऐसी होगी जिसमें पानी का आपका जो गिलास है छलका नहीं, ऐसी अन्य भी बन सकती है। मैंने वही बात से शुरू करा था कि आदरणीय योगी जी ने पहले भी कहा था, मेरा उसमें व्यंग करने का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि आज जो है आप क्या टोटल नॉन पॉलिटिकल विकास का मुद्दा के तहत इस बहस को कर रहा हूँ। तो हम भी चाहते हैं, इसमें मैंने पहली बार बोला, आदरणीय योगी जी के प्रति हमारी भी भावना है कि ऐसा काम हो। मैंने अपनी भावनाएं उनको दी है कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा बने जैसा उन्होंने कहा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो जाए। 24 का चुनाव या के परिप्रेक्ष्य में इसको ना हो। हमारी सबकी शुभकामनाएं जितने पैनलिस्ट बैठी है इस मामले में है। और हमारा रोल तो तब शुरू होता है जब सरकार की कोई कमी निकल के आएगी, उसको उजागर करना। इसीलिए 30 करोड़ के लोगों ने हमको चुना है, मुख्य विपक्षी दल बनाया, और अभी आप लोगों के प्रेम के कारण हमें घोसी की सीट भी मिली है। हालांकि मैं सोच रहा था आप लोग बधाई देंगे, चलो कोई विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल बधाई है भैया, खूब बधाई, जो जहां जीते सबको बधाई। प्रशांत पटेल जी, एक मसला एक ये भी है, मुझे लग रहा है कि जो हिपोक्रेसी टाइप की चीज है सड़कों को लेके खासतौर पर, कि जो आया जिसको माइक मिला मंच पर चढ़ा, उन्होंने कहा अमेरिका बना देंगे, जापान बना देंगे, हांगकांग बना, इन पर भी थोड़ा संयम रखा जाना चाहिए। कुछ मत बनाओ भैया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश रहने दो, प्राण बचने वाली सड़क बनाओ बस। क्या फला हीरोइन के गाल और फला हीरोइन के गाल जैसा ये सब ड्रामा बंद करना चाहिए ना, इससे और नाश हो गया। सिर्फ इतनी बात हो कि सुरक्षित जीवन रहेगा, ऐसी सड़क हम छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बना देंगे। राजा के दरबार की ओर जाने वाली सड़क तो सब काल में अच्छी रही, किस काल में खराब रही प्रशांत जी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जो सीटें, जो सड़कें जो हैं नेताओं के चलने के लिए विशेष क्षेत्रों में बने, वही उसी तरह की सड़कें गांव में भी बननी चाहिए, नागरिकों के लिए बननी चाहिए। संविधान में तो सब लोग बराबर हैं। जब वीआईपी कल्चर अब समाप्त करने की जा रही है, तो जो जैसी सड़क लखनऊ में है, लखनऊ की वीआईपी क्षेत्रों में है, दिल्ली लुटियंस जोन में है, वही मऊ, गाजीपुर और फतेहपुर और कानपुर में बननी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए कड़ाई से नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा, और जो भी इसमें अगर कोई इस तरह के दोषी हैं, उन पे सजा का प्रावधान हो, चाहे अधिकारी उसमें दोषी हो, चाहे ठेकेदार दोषी हो, या उनमें अगर कोई नेता कमीशन ले रहा है, उनका भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, उन पे भी फाइन लगना चाहिए जो इस तरह के काम गलत काम कर रहे हैं। तभी हम मानेंगे कि चीजें, जो हमारा उद्देश्य था वो सफल हो पाया है। ये विषय राजनीति का नहीं है, सब जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इस पे गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। मैं